Hello students, I welcome you all into the online class of Growth Hub. This is chapter number 2 बैंकिंग और हम लोग आज इसके लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं. और दूसरी चीज़ थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें आपको चीज़ों को और संभाल के सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास जब एंड हो रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी और वो ये बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करा जाता है वो आपको रिवाइज करके आना है. तो जो बच्चे रिवाइज करके आए हैं उन बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा. जो नहीं रिवाइज करके हैं उनके लिए थोड़ा बहुत और ऐड करके बता दूंगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये बैंकिंग का पार्ट नंबर 4 है और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्लास है बैंकिंग की. इसके बाद जो क्लास आपकी आएगी उसमें हम लोग नए चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे. ठीक है, तो ऑन दैट नोट चलिए स्टार्ट करते हैं. और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और पहला क्वेश्चन आपके पास ये है. शाहरुख ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited rupees 800 per month for 1.5 year. For 1.5 year. If he received rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे. फिर से जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में वो नोट डाउन करेंगे. उसके बाद जो सॉल्व करना है, जो पूछ रहा है उसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या लिखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है ये हम लोग पहले करेंगे. ठीक है, क्या गिवन है हमको. पहली चीज़ जो है प्रिंसिपल गिवन है. प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट एवरी मंथ. हर महीने बैंक अकाउंट में जो जमा हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं. और वो कितना बेटा, वो है रुपीज 800. कितना, रुपीज 800 पर मंथ. यही आपका क्या है, यही आपका प्रिंसिपल है. ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, उसके बाद आपको टाइम दे रखा है. टाइम हमारे पास क्या है, 1/1/2 ईयर्स. 1/1/2 ईयर्स. तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना है, 2 + 1 3/2 ईयर्स हो गया. क्या हो गया, 3/2 ईयर्स. बट आप जानते हो कि हम लोग इन क्वेश्चंस में टाइम को ईयर्स में नहीं रखते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं. तो n इक्वल टू कितना आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 12. तो आएगा 2 6 12. तो आ गया आपके पास 6 × 18 मंथ्स. मतलब कि इस क्वेश्चन में टाइम आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का है, 18 मंथ्स का है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में आपको. मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी दे रखी क्वेश्चन में रुपीज 15,084. क्या दे रखी, रुपीज 15,084. ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको क्वेश्चन में नहीं दिया है. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आर. हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर लेट कर लेंगे और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो पहला है फॉर्मूला हमेशा की तरह, I = P × n + 1 × r अपॉन 2400. ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. बेटा प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 800 रुपए हर महीने. तो 800 प्रिंसिपल हो गया, इनटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 18 महीने. तो n कितना आएगा, 18 आएगा, इनटू n + 1 19 हो जाएगा. रेट नहीं पता है तो r ही रेट किया है, अपॉन कितना आ जाएगा, 2400. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब क्या करेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म कर देंगे. उसके बाद 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24 कर देंगे. ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 कर देंगे. तो इंटरेस्ट हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 19 × r. क्या आ जाएगा, 6 × 19 × r हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है, हम मल्टीप्लाई करोगे बेटा 19 × 6 करोगे तो कितना होगा, और 19 5 से कितना होता है 95. तो 19 6 से कितना हो जाएगा बेटा, 114 हो जाएगा. ठीक है, 19 6 से कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा और ये r आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा. सही है, 95 ×
95 होता है, उसमें से 19 और जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 114R आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब हमको क्योंकि निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तरीके से हमारा रेट, तो एक ही तरीका है मैच्योरिटी वैल्यू का सहारा लिया जाए। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो उसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला तुरंत लिख देंगे, सब लोग को आप एकदम दिमाग में सेव हो गया होगा, और वो क्या होता है mv = p × n + i, प्रिंसिपल × टाइम प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इट इज गिवन 15084 = प्रिंसिपल बेटा कितना लिया था 800 रुपए हर महीने, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था 18 महीने, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 114R, क्या आ गया 114R आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 15084 = 1800। अब आप मुझे बताओ 188 से कितना होता है, 188 से होता है बेटा 144, कितना होता है 144, तो ये आ गया आपके पास 14400 और प्लस 114R। ठीक है, अब इसको आप इधर ले आओगे तो 15084 माइनस 14400, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 114R आ जाएगा। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से कितना बचेगा, ये 14400 है, ये 15084 है, यहाँ से 15 600 बचेगा और वहाँ पे 84 है तो 684 है ना, इज इक्वल्स टू 114R आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 684 आएगा, 684 इज इक्वल्स टू 114R। तो यहाँ से मैं रेट निकालूंगा कितना आ जाएगा 684 अपॉन 114, क्या आ जाएगा 684 अपॉन 114। आप जानते हो 1 सा और ये क्या आएगा 6 सा, तो रेट यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट वुड बी 6% पर एनम। क्या आ जाएगा, रेट जो आएगा आपका इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 6% पर एनम। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आई होगी। इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा ना, सबका आंसर कितना आना चाहिए 6%। रेट हमारा कितना आ गया, रेट हमारा आ गया है 6%। 6% हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 इयर्स। जो मोहन है आपके, ठीक है, उनके पास एक रिकरिंग बैंक अकाउंट है और इसमें वो लोग क्या करते हैं 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, then आपको बताना है मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, लिखते हैं क्या जो क्वेश्चन में गिवन है हमको। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन देखो प्रिंसिपल नहीं दिया है बेटा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, हर महीने जो आप पैसा जमा करते हो वही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना, अभी तक यही समझते आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमको बोला गया कि हमारा जो टाइम है वो 2 इयर्स है। ठीक है, तो सबको पता है अगर टाइम 2 इयर्स है तो n की वैल्यू 2 × 12, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मंथ्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज दी है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वो मिल रहा है ₹1200, है ना, उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है कितना मिल रहा है ₹1200, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में दिया है कितना है 6% पर एनम है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है पहली चीज, दूसरी चीज आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो फिर से कोई नई चीज नहीं है, फिर से वही फॉर्मूले हैं, वही सब कुछ है। इस बार कुछ और पूछा है, अगली बार कुछ और पूछा जाएगा, कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है p × n + 1 × r अपॉन 2400 होता है। ठीक है, ये आपका क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इंटरेस्ट कितना मिला है बेटा, हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कोट कर देंगे यहाँ पे 1200 रुपीज जो है दैट इज आवर इंटरेस्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको हम लोग p ही एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम इज गिवन
24 मंथ्स, क्योंकि 2 साल की बात की गई है, यहाँ पे 24 आएगा और n+1 कितना होगा 25 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 6% है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और अपॉन में कितना लिखेंगे 2400 लिख देंगे। ठीक है, अब जो जो चीजें एलिमिनेट हो रही होंगी उनको एलिमिनेट कर देंगे। 24 1 से 24 2400 सा हो जाएगा। ठीक है, 5 1 से 5 5 4 से 100। तो एक तरीके से मैं देखूँ ये 4 घर चला जाएगा, तो 1200 इंटू 4, ये 6 नीचे आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू p। क्या आ जाएगा आपके पास 1200 इंटू 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल के बराबर 6 1 जा 6 6 2 जा 12 200। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 200 इंटू 4 800। मतलब जो 800 है वो क्या है प्रिंसिपल है। मतलब हर महीने जो है ये जो मिस्टर मोहन है ये हर महीने कितना पैसा जमा कर रहे हैं 800 रुपए जमा कर रहे हैं। मतलब इनका जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी ₹800 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा सबको। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है और वो कितना है वो है ₹800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया। सेकेंड पार्ट में मैच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा P इंटू एन प्लस आई होता है। क्या होता है P इंटू एन प्लस आई होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया वहां से निकाल के लाए हैं 800 रुपए। टाइम कितना है 24 महीने, प्लस इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट क्वेश्चन में दिया रखा था, कितना दे रखा था 1200 रुपए। कितना था 1200 रुपए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब आप 24 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 32 2 कैरी 3 8 16 प्लस 3 19 और डबल 0। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 19800 प्लस यहाँ पे 1200 इंटरेस्ट है। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये जो 4 वैल्यू हो जाएगा आपका 400 20 1 20 19 1 20,400 रुपीस जो है वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को, मैं हट गया हूं यहाँ से, प्लीज आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और चाहे तो आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आप साफ देख सकते हो, वो आ चुका है हमारा 20,400 रुपए। इसको हम बोलते हैं 20,400 रुपीज। 20,400 या 20,400 रुपीज हमारी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये अब देखो आखिरी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वही सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो बच्चे जो है कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखा है तो उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन सबसे अच्छा है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शो स्टॉपर है, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वो इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं इसको जल्दी से। मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in the recurring deposit account. Find the monthly installment। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो भी गिवन है वो लिखेंगे। जो भी क्या है गिवन है वो लिखेंगे। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि गिवन क्या क्या है, तो उसके लिए क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ो। मिस्टर आर के नारायण नारायण लिया जाता है, वो हमारे राइटर हैं ना, बहुत बड़े आर के नारायण का उनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ लिखा है मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अगर एक साल के बाद इतना उनको मिल रहा है तो बेटा ये क्या है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। क्या है मैच्योरिटी वैल्यू है। इसका मतलब क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है ₹6,455 दे रखी है, और वो क्या है मैच्योरिटी वैल्यू है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर का मतलब है एक साल के आखिर में। तो मतलब टाइम भी दे रखा है कितना 1 ईयर। टाइम कितने दे रखा है 1 ईयर दे रखा है, और 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स। कितना होता है 12 मंथ्स। तो उसके बाद आपको रेट भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 14% दे रखा है, 14% पर एनम। ठीक है, अब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है,
मतलब आपसे क्या पूछता है, प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल कितना होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो दोनों स्टेप करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी में फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग आपका इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू भी क्वेश्चन में हमको दे रखी है, ठीक है। तो चलिए पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सबको अब तो रट गया होगा, P into n plus 1 into r upon 2400 क्या हो गया, P into n plus 1 into r upon 2400, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल नहीं पता तो P लिखो, into n कितना है 12, 12 plus 1 13, रेट कितना है बेटा 14% अपॉन 2400 अपॉन 2400 है ना। तो अब क्या आएगा 12 1 12, 12 24, यहाँ 200 आ गया। आपने कहा बहुत सही, अच्छी बात है। अब क्या करना, 2 से एक और डिवाइड कर लो भाई, क्या दिक्कत है, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, ये आ गया P into 13 into 7 upon 100, क्या आ गया P into 13 into 7 upon 100। अब चाहे तो हम इसको चाहे तो थोड़ा और सॉल्व कर लें, 13 7 जा बताइए जल्दी कितना होता है, बताओ भाई 91 होता है। टेबल नहीं याद करते आप लोग, लग रहा है 13 7 91 अपॉन 100, मतलब इंटरेस्ट जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 91p अपॉन 100 आ गया, क्योंकि 13 7 का कितना होता है 91 होता है। अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि बिना उसकी हेल्प के हम लोग कभी भी प्रिंसिपल निकाल नहीं पाएंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू, we'll have to take the help of what, we'll have to take the help of मैच्योरिटी वैल्यू। और आप सबको पता है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P into n plus i, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है P into n plus i, और प्रिंसिपल हमारे पास हमको नहीं पता, ठीक है। बट मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में रखी कितनी 6455, तो 6455 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल नहीं पता तो उसको P लेट करेंगे, n पता है कितना है 12, तो यहाँ 12 आएगा, प्लस इंटरेस्ट भी पता है कितना है 91p अपॉन 100, क्या है 91p अपॉन 100। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो आएगा 6455 इज इक्वल्स टू 12p अपॉन 1 प्लस 91p अपॉन 100। अब उधर की तरफ क्या बेटा फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है तो दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6455 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100 आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1200p आ जाएगा प्लस 91p आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास, इसको उधर ले जाओ तो आएगा 645500 इज इक्वल्स टू, इसको जोड़ दोगे तो 1291p आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1291p। अब क्योंकि निकालना है p तो बेटा इक्वल्स टू क्या आएगा 64550 अपॉन 1291। अब इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका प्रिंसिपल जिसको हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं वो आपके सामने दौड़ता चला आएगा, ठीक है, दौड़ता चला आएगा। मुझे साफ साफ देख के लग रहा है, साफ साफ देख के लग रहा है कि 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जीरो आगे आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप चाहो तो चेक भी कर लो भाई, कहते हैं चेक कर लेते हैं भाई, तो 1291 into 5 करके देखो, अगर आ जाए 6455 इसका मतलब हम लोग सही सोच रहे हैं। तो 5 5 9 45 54 5 2 10 plus 4 14 1 5 5 6 बिल्कुल आ गया 6455, इसका मतलब ये 1 और ये 5 और 2 जीरो आगे और पड़े हुए हैं, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा ₹500, ₹500। इसका मतलब है हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 500 रुपए है, कितनी है 500 रुपए। तो ये जो आपके मिस्टर आर के नायर हैं वो क्या है, हर महीने 500 रुपीज जमा करते हैं, तब उसके बाद कहीं उनको ये सिनेरियो मिलता है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर उनको मैच्योरिटी वैल्यू की तरह 6455 रुपीज मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं फिर से थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एक दो इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम क्या होगा कि एक और क्वेश्चन जो बचा है मेरे पास वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट
सॉरी स्टेप ये लोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके पास आ चुके हैं उनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे अपने आप से। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने शो स्टॉपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो रहा ये। इस क्वेश्चन को आपको बहुत 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 ध्यान से समझना है, बहुत 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 ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बच्चों को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए तो करते हैं वही सेम काम। सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं रीड, उसमें जो जो क्वेश्चंस में चीजें गिवन हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है पहले वो तो लिखो भाई। क्या क्या गिवन है, सविता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ, मतलब हर महीने वो कितना जमा कर रही हैं, ₹2000 जमा कर रही हैं। ठीक है, ₹2000 जमा कर रही हैं। यही बेटा क्या होता है, यही हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% पर एनम गिवन है। आगे बोला गया इफ शी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, और वो कितनी है, वो है ₹83,100। कितनी है, ₹83,100। फाइंड द टोटल टाइम, मतलब इस बार n पूछ लिया है, n पूछ लिया है। और मैंने, आप याद करो अगर सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो n जब भी पूछा जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे भी वही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं और आपको जो निकालना है वो निकालना है n का वैल्यू। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज इंटरेस्ट निकालो। क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into n plus 1 into r upon 2400, है ना। तो आपने पास सब पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं लगाते, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी समय थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हर महीने 2000, काफी अभी है भाई, 2000 रुपए हर महीने जमा कर रहा है, इनटू n कितना है, n नहीं पता, वही तो निकालना है सर। मैंने कहा छोड़ दो बेटा, अगर कोई दिक्कत है इसको, तो n into n plus 1, इसको छोड़ दो ऐसे। इनटू रेट कितना दे रखा है, रेट तो आसान है सर, 10% दे रखा है। ठीक है, अपॉन कितना है, 2400 है। तो जो जो कट रहा है उसको निपटा दो, उसको खत्म कर दो। 0 0 0 0, 4 से कट जाएगा, 4 5 है 20, 4 6 है 24, और कट जाएगा, हाँ 2 से और कट जाएगा, 2 3 है 6, 2 5 है 10। मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट हमारा जो आ जाएगा वो 5 into 5 25 into n plus 1 upon 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो 25n इसके अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 25n²। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, और 25n का मल्टीप्लाई n से होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 25n²। और इस 25n का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 25n ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अपॉन में 3 रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भारी भरकम इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू की। किसकी बात करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूला P into n plus I। क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू P into n plus I, P into n plus I। ठीक है, वो मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 83,100 कितनी रखी है, 83,100 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कहां है, ढूंढो प्रिंसिपल, ये है 2000 into n कितना है, n कितना है नहीं पता, तो n ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 25n² प्लस 25n डिवाइड बाय 3, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको हमको करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं इसको रख कर दूं, क्योंकि जगह बहुत अच्छी नहीं है ना, तो ये तो गिवन वाली चीज तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो क्या मैं इसको रख कर दूं, क्या परमिशन आप मुझे देंगे, ठीक है दे दीजिए प्लीज। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ ताकि मैं बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकूं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 83,100 इज इक्वल्स टू
2000 n प्लस 25 n स्क्वायर प्लस 25 n अपॉन 3, है ना। आप जानते हो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब ये भी एक फ्रैक्शन हो गई, ये भी एक फ्रैक्शन हो गई, दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा 83100 इक्वल्स टू एलसीएम तो आ गया 3, 1 3 से 3 तो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई करो 6000 n भाई साहब, 6000 n प्लस यहाँ पे 25 n स्क्वायर ही रहेगा प्लस का 25 n ही रहेगा। हमने कहा ठीक, अब इस 3 को वहाँ भेज जल्दी से, तो आएगा 83100 into 3 is equals to 6000 n प्लस 25 n स्क्वायर प्लस 25 n। भाई साहब कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आने वाली है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। ये भी 25 से डिवाइड होगा, ये भी 25 से डिवाइड होगा, ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर डबल जीरोस हैं तो ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम लोग दोनों तरह की इक्वेशंस को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इसको भी मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 25, दोनों तरफ 25 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या मैं ये कैलकुलेशन उधर कर, वहाँ की जगह थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो जब मैं 25 से इसको डिवाइड करूँगा, ठीक तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 800 एंड एक मिनट स्मार्ट अप्रोच से बेटा समझना, 831 into 100 into 3 लिख सकता हूँ इसको। आप हो गया जब मैं 25 में डिवाइड करूँगा तो 25 4 से 100 आ जाएगा, तो एक तरीके से क्या जाएगा 831 मल्टीप्लाई बाय 4 3 12 अप्रोच मल्टीप्लाई कर लो 12 में 1 12 1 भाई समझ गए ना। 831 into क्या आ गया 12 आ गया, तो 12 में 12 2 कैरी 1 12 से 36 प्लस 1 37 7 कैरी 3 और 12 8 जा 96 प्लस 3 99, तो 9972 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9972 इज इक्वल्स टू, इसको 25 डिवाइड करो भाई 25 डिवाइड 25 2 से 50 कितना बचा 10 और 0 25 4 से 100 और यहाँ पे 0 और आ गया n, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ कितना आएगा 25 1 से 25 तो n स्क्वायर और ये आएगा 25 तो यहाँ पे आएगा n। अब ये आ जाए इक्वेशन हमारे पास 9972 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 241n प्लस n स्क्वायर। अब सबको ले जाओ एक तरफ और हमारी इक्वेशन बनके रेडी, जिसको बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए कहा था थोड़ा पढ़ के आना भाई साहब। तो इसको लिख दिया, घर पे क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगी n स्क्वायर प्लस 241n और ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 9972 और इक्वल्स टू 0, क्या इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक परमिशन और लूंगा, प्लीज यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ताकि मैं उस इक्वेशन को फाइनली आराम से आपके सामने क्या कर पाऊँ, सॉल्व करवा पाऊँ। ठीक है, हट जाओ एक मिनट के करिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं प्लीज क्या करता हूँ, प्लीज मैं आपको क्या करता हूँ, ड्रॉप करने की परमिशन चाहता हूँ। अब हमको इतना तो समझ में आ गया, अब हमको मेनली क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, एकदम सॉल्व करके किनारे कर देना है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हमारे पास आ गई है, ये आपके पास आ गई है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके कोएफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करते हैं, कर देते हैं फैक्टर। क्या आ जाएगा 9972 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2 4 जा 8 2 कितना बचा 1 2 9 जा 18 1 2 8 16 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे क्या आएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 3 जा 6। अब बताओ, अब ये 3 से होगी, 2 से तो होगी नहीं, तो क्या आएगा 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और 3 3। ठीक है, ये आ गया। अब किसी और से हो सकता है क्या, अभी 3 से हो जाएगा, अभी भी क्या होगा 3 से हो जाएगा, क्या आएगा 3 2 जा 6 कितना बचा 2 और 3 23 3 7 21 और 3 7 जा 21। ठीक है, 277 आ गया। ठीक है, अब देखो
ये एक 277 हमको एक प्राइम नंबर लग रहा है देख के, तो मैं कहूँगा ऐसा करो बेटा, इसको 277 ही लिखो, 277 बन जाए 277 खत्म, ये फैक्टर्स बन गए आपके। अब इनका हेल्प लेकर के इसको हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे अलग अलग। कैसे हो सकता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बेटा जो था कॉम्बिनेशन बन था इसलिए वो आया, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस, कैसे तोड़ सकते हो, साथ साथ देखो यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई का माइनस चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साथ साथ मुझे दिख रहा है 277 n माइनस 3 9 18 तो 36 n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। आपने कहा बहुत सही सर, आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उठा लो, इन दोनों में से जो कॉमन है उठा लो। यहाँ तो कॉमन के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ n कॉमन है, यहाँ भी n है, यहाँ n स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ n कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा n प्लस 277, क्या मिलेगा n प्लस 277। यहाँ के कॉमन, यहाँ माइनस का 36 कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 36 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का n बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 277, ठीक है, इक्वल टू 0। इसीलिए कहा था कि घर से प्रैक्टिस करके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, n प्लस 277 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 36 बचेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और जब ऐसे होता है तो हम बोलते हैं एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, क्यों, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसका मतलब होता है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो एक बार इसको 0 करोगे एक बार इसको 0 करोगे, तो जब आप n प्लस 277 को इक्वल टू 0 करोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 277 है, क्या आएगा क्योंकि उधर जाके माइनस आएगा ना। और जब एक बार आप n माइनस 36 को 0 करोगे तो उधर जाके n इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस का 36 आएगा। और n बेटा क्या था, n हमारा क्या है, n हमारा है टाइम, और n अगर टाइम है तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब n इक्वल टू 36 ही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब n इक्वल टू 36, जिसको हम बोल सकते हैं कि टाइम कितना मिला हमको 3 इयर्स, क्योंकि 36 महीने मतलब कितना होता है 3 साल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 इयर्स है और यही इसका सॉल्यूशन है। मैं चाहता हूं आपको या फिर से इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस से वीडियो को वहीं से रिवाइज करके देखें, पूरी चीज़ों को प्रॉपर से नोट डाउन करें, स्लो स्पीड में उसको देखें, अच्छे से समझें और फिर इस तरह के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो दैट इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरह से मैंने फैक्टर्स किए, किस तरह से ब्रेक किया उसको, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और इसी नोट पर आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग, वो खत्म हो गया है, इट्स कंप्लीटली ओवर एंड डन। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा जो चैप्टर है वो सीखेंगे। आप जो भी चैप्टर नया होगा बट नया होगा वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में विद ऑल द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, कीप लर्निंग, थैंक यू।